चैप्टर नंबर 2 है बानासाइटिस का इलाज कराएं। सेहत के बानासाइटिस से बचने के 4 तरीके। सेहत के बानासाइटिस से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। अपनी सेहत के बारे में बात न करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वे साधारण सी सर्दी ही जुकाम क्यों ना हो, वे बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बात करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जाता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, और मैं कह सकता हूं, शब्द पर जोर देना चाहूंगा, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकती। नंबर 2, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता छोड़ दें। डॉक्टर वॉल्टर अल्वरेज विश्व प्रसिद्ध मायो क्लिनिक में एमेरिटस कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हाल में ही लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा ना करने की सलाह देता हूं। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक आदमी को देखा जिसे आप इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गॉल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों से एक्सरे करवाने पर भी उसका गॉल ब्लैडर पूरी तरह से सही दिख रहा था, और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वे अब तो मेहरबानी करके अपने गोल ब्लेडर का एक्सरा कराना छोड़ दे। मैंने सेहत का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है, और मैंने उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। नंबर 3, अपनी सेहत आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी क्यों हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत से क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप असली बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर 4, अपने आप को ये अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है कि घिस जाना। आपको जीवन मिला है मजे लेने के लिए, इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी जीने के जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइटिस या उसके मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है। बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में ये इतना आम है कि हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहाना साइटिस के बाकी लोगों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहानासाइटिस यानी बुद्धि के बहानासाइटिस में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। ज्यादातर लोग दूसरों के सामने ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनके पास पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग दो तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। पहली गलती, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं। दूसरी गलती, हम दूसरे की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि की जरूरत होती है, परंतु तभी वहां एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता, और वे उसे काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग कर रहे हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वे चिंतन या वे नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की जरूरत नहीं,
ना ही चमत्कारी याददाश्त की जरूरत होती है, ना ही किसी ये जरूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे अंक अंक से पास हो तूफानी वैज्ञानिक बनने के लिए। केवल ये जरूरी है कि बच्चे की विज्ञान में काफी रुचि होनी चाहिए। उसकी ये रुचि जितनी ज्यादा होगी, वे उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 आईक्यू वाले किसी व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है, तो वे उस व्यक्ति से ज्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका आईक्यू तो 120 है, परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वे पूरा ना हो जाए, यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की। अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा सफल होता है जो काम पूरा नहीं करता। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% होता है। पिछले साल में मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 100 साल बाद मिला। चक बहुत ही प्रभावशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला तो उसका लक्ष्य था पश्चिम नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना। मैंने चक से पूछा कि आखिरकार उसने ये बिजनेस किस तरह खड़ा किया। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू।